हेलो एवरीवन, वेलकम टू लाइव पाठशाला। मैं हूं रेणुका और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं उन क्वेश्चंस के बारे में जो इंटरव्यू में मुझसे पूछे गए थे। तो बेसिकली जो इंटरव्यू हुआ था केवीएस कॉन्ट्रैक्चुअल टीचर 2022, तो उसमें जो क्वेश्चंस पूछे गए थे पीटी के लेवल का, तो मैं उन क्वेश्चंस को लेकर के आज आई हूँ ऑन योर डिमांड। तो हम उन क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे। मैं स्टार्ट करने से पहले आपको ये बता देना चाहती हूँ कि जो क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे द क्वेश्चन विल बी डिफरेंट। वही क्वेश्चंस रीफ्रेम हो सकते हैं बट क्वेश्चन विल बी डिफरेंट फॉर यू। एंड स्पेशली आई विल डिस्कस अबाउट द पीजीटी बायोलॉजी, क्योंकि मैं जो इंटरव्यू दी थी वो पीजीटी बायोलॉजी के लिए दी थी। And my aim of this video to tell you about what type of question they ask and what are the level of the questions, कि वो किस टाइप का क्वेश्चंस करते हैं और जो क्वेश्चंस का लेवल होता है वो इजी होता है या फिर मॉडरेट या तो फिर टफ। तो आज का हमारा सेशन बिल्कुल क्वेश्चंस डिस्कशन ओरिएंटेड रहेगा। सो लेट्स स्टार्ट। मुझसे जो पहला क्वेश्चन पूछा गया था वो चैप्टर एनिमल किंगडम से पूछा गया था। उनका फर्स्ट क्वेश्चन था, हाउ विल यू टीच एनिमल टू योर स्टूडेंट। आप अपने स्टूडेंट्स को एनिमल किंगडम के बारे में कैसे पढ़ाएंगे। एनिमल को पढ़ाने के लिए आप उनको सबसे पहले क्लासिफिकेशंस के बारे में बताएंगे कि उनका फाइलम क्या है, क्लास क्या है, ऑर्डर क्या है, फैमिली क्या है, जीनस क्या है, स्पीसीज क्या है। यूनिवर्स में जितने भी स्पेसीज़ हैं सबको कैटेगराइज किया गया है उनके फीचर्स के अकॉर्डिंग, जो जो उनके पास प्रेजेंट है। तो ये बिल्कुल बेसिक है कि इस बेसिस पे एनिमल्स को कैटेगराइज करते हैं। फिर उसके बाद पैटर्निंग आता है बॉडी के पैटर्न पे भी एनिमल्स को डिफाइन किया जाता है, लाइक कि उनका बॉडी कैविटी कैसा है, सिमेट्रिकली क्या है, उसमें रेडियल सिमेट्री है, बाइल रेडियल सिमेट्री है। फिर नेक्स्ट कोई स्पेसीज़ है तो वो बना हुआ है सेल से, टिश्यू, ऑर्गन प्लस उसमें कंप्लीट ऑर्गन सिस्टम है। तो जैसे जैसे स्पेसीज़ का डेवलपमेंट हुआ वैसे वैसे उनका कैटेगरी भी बनते गया, वैसे ही उनका क्लासिफिकेशन भी होते गया। तो एनिमल्स को हम डिफाइन करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर डेवलपमेंट, कि उनमें कितना डेवलपमेंट है। अब तो ये दोनों चार्ट बहुत इम्पॉर्टेंट है एनिमल्स को डिफाइन करने के लिए। तो ये था उनका पहला क्वेश्चन। उनका नेक्स्ट क्वेश्चन था डिफरेंसेस बिटवीन सिलोम एंड सीडोसिलोम। मैं डायग्राम भी यहाँ पे लेकर के आई हूँ सो डैट कि आप इसको अच्छे से अंडरस्टैंड कर सको, अच्छे से इसको विजुअलाइज कर सको। सिलोम और सीडोसिलोम में क्या डिफरेंस है। सिलोम का मतलब होता है कैविटी। ये जो डायग्राम है सिलोम का और ये है सीडोसिलोम का। तो जो सिलोम प्रेजेंट होता है, सिलोम किसको बोलते हैं, जो कैविटी प्रेजेंट होता है बॉडी में उसको टच कर रहा होता है मेसोडर्म। कैविटी प्रेजेंट होता है बॉडी में वो लाइंड कर रहा होता है मेसोडर्म को। इस वाले डायग्राम में आप देख सकते हैं कि मेसोडर्म क्या है, एंडोडर्म क्या है एंड एक्टोडर्म क्या है, इसमें डिफ्रेंशिएट किया हुआ है। जो सिलोम प्रेजेंट होता है वो मेसोडर्म एरिया वाले से कांटेक्ट में होता है, उसको टच कर रहा होता है, लाइंड बाय मेसोडर्म, उसको बोलते हैं सिलोम। और जो सीडोसिलोम होता है वो होता है एक्टोडर्म और एंडोडर्म वाले रीजन के बीच में, और उसमें जो मेसोडर्म प्रेजेंट होता है वो पाउचेज में प्रेजेंट होता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कैसे मेसोडर्म पाउचेज में प्रेजेंट है। तो सीडोसिलोम जो होता है वो एक्टोडर्म एंडोडर्म के बीच का जो कैविटी प्रेजेंट होता है, ऐसे कैविटी को सीडोसिलोम कहते हैं। और ये जो तीसरा डायग्राम आप देख रहे हैं ये है एसिलोमेट का, और एसिलोमेट में कोई कैविटी नहीं होता है, इसीलिए इसको एसिलोमेट बोलते हैं। और जनरली जो बायोलॉजिकल टर्म्स होते हैं जिसमें ए लगा हुआ होता है उसमें ए का मतलब होता है एब्सेंट। फॉर एग्जांपल आप ले लीजिए बायोटिक, ए बायोटिक, बायोटिक मीन्स लिविंग, और ए बायोटिक ए लगा है मीन्स कि नॉन लिविंग। बायोलॉजी में कुछ ऐसे टर्म्स भी होते हैं कि आप उसके नाम से ही उसको याद रख सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्लियर हो गया कि डिफरेंसेस बिटवीन सिलोम एंड सीडोसिलोम। सिलोम में जो कैविटी लाइंड कर रहा होता है वो मेसोडर्म वाले एरिया में होता है, और सीडोसिलोम के केस में एक्टोडर्म और एंडोडर्म के बीच वाले एरिया में लाइंड कर रहा होता है।
और इसमें जो मेसोडर्म प्रेजेंट्स होता है वो पाउचेस में प्रेजेंट होता है। और ये मुझसे नहीं पूछा गया था एसिलोम, बट फिर भी मैं आपको बता दे रही हूँ कि एसिलोमेट में कोई भी कैविटी नहीं होता है। तो मे बी आपसे क्वेश्चंस किसी और फॉर्म में पूछे जा सकते हैं। देन उनका नेक्स्ट क्वेश्चन था नेम द जर्म सेल, और जर्म लेयर भी इसको बोलते हैं। तो जर्म सेल एक्टोडर्म, एंडोडर्म एंड मेसोडर्म को ही जर्म सेल कहते हैं या तो फिर जर्म लेयर कहते हैं। और उनका जो नेक्स्ट क्वेश्चन था आर जर्म सेल प्रेजेंट्स इन आवर बॉडी, सो यस इट इज़ प्रेजेंट इन आवर बॉडी। ये हमारे बॉडी में ऑब्वियसली प्रेजेंट होता है। सो एनिमल किंगडम से इतने क्वेश्चंस उन्होंने पूछे। नेक्स्ट उनका नेक्स्ट क्वेश्चन था बायोटेक्नोलॉजी से, प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेसेस से। उनका जो फर्स्ट क्वेश्चन था इस चैप्टर से था व्हाट इज आरडीटी। आरडीटी मीन्स रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। री मीन्स दोबारा एंड कम्बिनेंट मीन्स कि कंबाइन करना, किसी चीज़ को दोबारा से कंबाइन करना। किसको दोबारा से कंबाइन करना? डीएनए को करना। और किसकी मदद से करना? किसी टेक्नोलॉजी की मदद से कंबाइन करना। डीएनए को कंबाइन करना किसी और चीज़ के साथ किसी टेक्नोलॉजी के थ्रू, इसको बोलते हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। तो मैं जो उनको बताई थी पीसीआर बताई थी कि पीसीआर के हेल्प से इसको लैब में परफॉर्म किया जा सकता है। तो फिर से उनका क्वेश्चंस था पीसीआर से कि व्हाट आर द फुल फॉर्म ऑफ पीसीआर। तो मैंने उनको बताया पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। देन उनका नेक्स्ट क्वेश्चन था कि स्टेप्स ऑफ पीसीआर, कि पीसीआर का स्टेप्स क्या होता है। तो पीसीआर का स्टेप्स होता है डीनेचरिंग, एनलिंग एंड एक्सटेंशन। ये तीनों उन्होंने सिर्फ स्टेप्स पूछा था, बट यहाँ पे मैं थोड़ा सा और डिटेल में यहाँ पे बता ही रही हूँ, तो आपको थोड़ा और डिटेल में यहाँ से बता देती हूँ कि पीसीआर परफॉर्म करने के लिए सबसे पहले कुछ कंपोनेंट्स चाहिए होता है, जैसे कि सैंपल। अब डीएनए को कंबाइन करना है किसी चीज़ के साथ, तो ऑब्वियसली आपको सबसे पहले सैंपल चाहिए, फिर प्राइमेज चाहिए, फिर उसके बाद न्यूक्लियोटाइड चाहिए, टैग पॉलीमरेज एंजाइम चाहिए, बफर चाहिए और एक पीसीआर ट्यूब चाहिए। ये सारे कंपोनेंट्स को पीसीआर ट्यूब में ही परफॉर्म किया जाता है थ्रू द थर्मल साइक्लर। ये पीसीआर का थर्मल साइक्लर है, इसमें पीसीआर को परफॉर्म किया जाता है। इतने सारे कंपोनेंट्स के बाद जो पीसीआर का साइकिल रन करते हैं, जो प्रोसेस है सबसे पहले जो डीनेचरिंग है वो होता है 95 डिग्री सेंटीग्रेड पे, और एनलिंग जो है वो 55 पे होता है, और एक्सटेंशन 72 डिग्री सेल्सियस पे करते हैं। बट ये जो टेम्परेचर है ये लैब टू लैब वैरी करता है, या तो फिर जो आपका जो सैंपल है उस पर डिपेंड करता है, या तो फिर जो ये थर्मल साइक्लर है इस पर भी डिपेंड करता है। तो मोर और लेस थोड़ा बहुत 5 डिग्री सेंटीग्रेड का वो अप एंड डाउन होता है। क्योंकि जब मैं मास्टर्स में थी और जब हमारे यहाँ ये करवाया गया था, तो वहाँ पे जब डीनेचरिंग के लिए उन्होंने बताया था तो 92 डिग्री सेंटीग्रेड पे बताया था, और एनिलिंग के लिए 47 पे बताया गया था, 47 टू 49। तो टेम्परेचर वैरी करते हैं। जो पीसीआर का मेन स्टेप्स होता है वो डीनेचरिंग, एनलिंग एंड एक्सटेंशन होता है। तो अपार्ट फ्रॉम दिस मैं थोड़ा सा और आपको इन्फॉर्मेशन दे दी कि शायद अगर ये क्वेश्चंस आए या तो फिर पूछ लिया जाए आपसे कि कंपोनेंट्स ऑफ पीसीआर क्या होते हैं, या तो फिर आपसे ये भी पूछ लिया जा सकता है कि कितने टेम्परेचर पे डीनेचरिंग करते हैं, एनलिंग का टेम्परेचर क्या होता है, एक्सटेंशन का टेम्परेचर क्या होता है, और ये सिर्फ एक साइकिल परफॉर्म करने का स्टेप है। तो इसके लिए एक पर्टिकुलर टाइम ड्यूरेशन भी होता है कि कितने देर तक इसको परफॉर्म करना है, और टाइम डिपेंड करता है अकॉर्डिंग टू सैंपल कि सैंपल कैसा है, उसको कितने देर तक रन करना है। सो ये सारे क्वेश्चंस मुझसे पूछे गए थे। तो आई होप कि ये सारे क्वेश्चंस आपको क्लियर होंगे। थोड़ा बहुत मैं आपको इसके बारे में ब्रीफ भी कर दी कि क्या कैसे होता है इसमें। सो फर्स्ट क्वेश्चन, हाउ विल यू टीच एनिमल टू योर स्टूडेंट। आप इसको एग्जाम्पल्स दे के भी उनको बता सकते हैं कि जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आप किसी शॉप पे जाते हैं मेडिसिन लाने के लिए, तो आपने नोटिस किया होगा कि वहाँ पे अल्फ़ाबेटिकली वो अरेंज करके रखते हैं, ऐसे उनका बना होता है सेल्फ, तो उसमें वो अरेंज करके रखते हैं मेडिसिन को ऐसे। इसमें
ए से जितने सारे मेडिसिन होंगे वो रखे होंगे, बी सी डी ऐसे करके वो अल्फ़ाबेटिकली मेडिसिन को अरेंज करके रखते हैं इसमें। सो उसी तरीके से ऑर्गेनिजम्स को भी अकॉर्डिंग टू देयर फीचर्स उनको कैटेगरी वाइज उन्हें रखा गया है। तो सबसे पहले एनिमल्स को पढ़ाने के लिए आप ऐसे एग्जांपल्स दे सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन था कि डिफरेंसेस बिटवीन सिलोम एंड सीडोसिलोम। सो इसे बॉडी कैविटी के बेसिस पर डिफाइन करते हैं। जैसे उन्होंने क्या पूछा, उन्होंने फर्स्ट क्वेश्चन पूछा कि आप एनिमल्स को कैसे पढ़ाओगे बच्चे को, लेकिन आप थोड़ा ध्यान से देखिए कि ये जो दूसरा क्वेश्चन उन्होंने पूछा है कि डिफरेंसेस बिटवीन सिलोम एंड सीडोसिलोम, तो ये देखिए जो यहाँ पे ब्रॉड क्लासिफिकेशन है, तो यहाँ से उन्होंने क्वेश्चन पिक किया है सिलोम एंड सीडोसिलोम, यहाँ से उन्होंने क्वेश्चंस पिक किया। और जब नेक्स्ट क्वेश्चन उनका क्या था कि जर्म लेयर क्या होते हैं, तो जर्म लेयर आप देख पा रहे हैं कि जैसे इंडोडर्म, मेसोडर्म, एक्टोडर्म, ये सारी चीज़ें यहीं पे मतलब कि एक ही टॉपिक के अराउंड उनका क्वेश्चंस था, राइट। और फिर ये हमारे बॉडी में प्रेजेंट होते हैं कि नहीं होते, मीन्स कि एक कहीं से स्टार्ट करते हैं और वो डीप में धीरे धीरे आपसे वो पूछते जाएंगे, जो आप आंसर करोगे उसी में से वो क्वेश्चंस निकालेंगे। सो उनका जो नेक्स्ट क्वेश्चंस था कि आरडीटी, तो आरडीटी को कैसे परफॉर्म करते हैं, तो पीसीआर के थ्रू परफॉर्म करते हैं। तो फिर पीसीआर के स्टेप्स क्या होते हैं। सो इसी तरह वो क्वेश्चंस में से ही क्वेश्चंस पूछते हैं। और ये सारे क्वेश्चंस थे, मैंने आपको बता दिया कि जो जो मुझसे इंटरव्यू में पूछा गया था, मैं जो जवाब दी थी। और एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे और बताना चाहूँगी कि जो आप आंसर बोल रहे हैं वो एप्लीकेबल होना चाहिए। मीन्स आपको शो ऑफ नहीं करना है कि आप बहुत ज़्यादा जानते हैं, क्योंकि हर इंटरव्यूअर जो आपके सामने बैठे हैं उनका जज करने का तरीका अलग होता है। बिकॉज़ सारे स्कूल्स की जो प्रोटोकॉल्स होते हैं सिलेक्शन का मोर और लेस सेम ही होता है, बट जज करने का जो नज़रिया होता है वो सबका अलग अलग होता है। क्योंकि जैसे आप में से सबके चॉइसेस अलग अलग होंगे, किसी को कुछ पसंद होगा, किसी को कुछ पसंद होगा। सिमिलरली उनका भी जो जज करने का तरीका होता है वो बिल्कुल अलग होता है। तो मैं ये सजेस्ट करूँगी कि अगर आपको क्वेश्चंस के आंसर आते हैं जो वो आपसे पूछ रहे हैं तो आंसर कर दीजिए, अदरवाइज आंसर मत करिए। क्योंकि आप अगर गलत जवाब देते हैं तो आप दो तरीके से जज कर लिए जाते हैं। पहला ये कि आप तो जो जवाब दे रहे हैं वो गलत दे रहे हैं, और दूसरा तो जो आप बोल रहे हैं वो भी गलत बोल रहे हैं। तो सिंपली यही मैं सजेस्ट करूँगी कि अगर आपको आंसर्स नहीं आते हैं तो आप स्किप कर दें। और अनदर थिंग इज़ कि आप जब भी इंटरव्यू के लिए जाएं तो अच्छे से खुद को प्रिपेयर करके जाएं। आपके पास नॉलेज होना चाहिए टॉपिक से रिलेटेड। कोई सा भी सब्जेक्ट हो, बायो हो, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथ, इंग्लिश, हिंदी, कोई सा भी आपका सब्जेक्ट हो, तो सब्जेक्ट रिलेटेड नॉलेज आपके पास होना चाहिए। क्योंकि जो इंटरव्यूअर वहाँ पे बैठे होते हैं, आप अपने आप को इंटरव्यूअर के प्लेस पे रख के देखिए कि वो आपको क्यों चूज़ करेंगे, तो आपको आंसर अपने आप मिल जाएगा। इसलिए आपके पास सब्जेक्ट नॉलेज होना चाहिए और अच्छे से इंटरव्यू दे हमेशा और कॉन्फिडेंट रहें। सो ये वो सारे क्वेश्चंस हैं जो मुझसे पूछा गया था। सो मैं ये आप सबके साथ शेयर कर दी। आई होप कि आप लोग को इससे कुछ हेल्प मिलेगा। और कुछ क्वेश्चन और है जो मैं आपको बताना चाहूँगी कि मीन्स कि जो वहाँ पे अदर कैंडिडेट्स थे तो उनसे क्या क्या पूछा गया था। थोड़ा बहुत हमने इंट्रैक्शन भी किया था दूसरे कैंडिडेट से, तो उन्होंने बताया। तो उनसे जो क्वेश्चंस पूछा गया था लाइक डिफरेंसेस बिटवीन प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोट, कि ये दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है, और जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है वो किस चीज़ से बना हुआ होता है। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन था इनहेरिटेंस बायोलॉजी से, जेनेटिक्स से उन्होंने क्वेश्चंस पूछा था। और फिर उसके बाद नेक्स्ट उन्होंने एनिमल फिजियोलॉजी से भी क्वेश्चन पूछे थे। तो ये सारे टॉपिक्स जो आप कह सकते हो कि ये सारे हॉट टॉपिक्स हैं जहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इंटरव्यू में। तो जो मुझसे क्वेश्चंस पूछे गए थे इंटरव्यू में मैंने वो बता दिया आपको, और अदर कैंडिडेट्स से जो मेरा इंटरेक्शन हुआ था उनसे जो क्वेश्चंस पूछे गए थे मैंने आपको वो भी बता दिया। तो आई होप कि आपको इन क्वेश्चन से कुछ हेल्प मिला होगा। और जब भी आप आगे इंटरव्यू के लिए जाएं तो कुछ कुछ जो हॉट टॉपिक्स होते हैं उनको प्रिपेयर कर लें। और कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि इंटरव्यूअर आपसे ही पूछ देते हैं कि आप जिस सब्जेक्ट में मीन्स कि आपका जो टॉपिक है, जिस किसी भी टॉपिक में आप कंफर्टेबल हैं, आप वहीं से मुझे टॉपिक बता दीजिए, मैं वहीं से क्वेश्चंस करूँगा या करूँगी। ऐसा भी होता है, तो किसी को ऑप्शंस ये मिल जाते हैं।
बट आई वॉज़ नॉट सो लकी, मुझे ये ऑप्शन नहीं मिला। मुझसे उन्होंने रैंडम ही क्वेश्चंस किए थे बैक टू बैक, और मैं इन सारे क्वेश्चंस का आंसर भी की। सो शी वॉज़ वेरी सेटिस्फाइड। जैसा कि मैं प्रीवियस वीडियो में भी आपको बता चुकी हूँ कि मेरा एक्सपीरियंस कैसा था मेरा एक्सपीरियंस, और फर्स्ट अटेम्प्ट में ही मैंने कैसे क्रैक किया इंटरव्यू को। सो आई होप दिस वीडियो विल बी हेल्पफुल फॉर यू। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, और लाइक शेयर तो ज़रूर से कर दें। अगर मुझे और कुछ इन्फॉर्मेशन मिलेगा इसके रिगार्डिंग, केवीएस के रिगार्डिंग, तो मैं आप लोगों के साथ शेयर ज़रूर करूँगी। सो मिलते हैं जल्दी। सी यू सून, बाय बाय, टेक केयर।